खुदा का जिंदा कलाम है, जैसा निकाल के पतरस रसूल का पहला आखर और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक कलाम पाक की तिलावत करेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 and 20। पहला पतरस उसका पहला बाब और 18वीं से 21 आयत तक कलाम पाक की तिलावत करेंगे। खुदा का जिंदा कलाम आज क्या सिखा रहे हैं, गौर से अपने कानों में नजर रखिएगा और सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से और उसका इल्म तो बनाई आलम से बेशतर के था, मगर ज़हूर अकीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के वसीले से खुदा हम सबको हिदायत बनाए। आमीन। चंद लम्हात के लिए अपने सर को झुकाएंगे और आज इस आयत मुबारका पर गौर करेंगे कि खुदा आज हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। आज ईद है, कौन सी ईद है, एक बड़ा कौन है, आज इसकी बाबत तस्वीर के साथ सीखेंगे। सभी लोग अपने सर को झुकाइए और खुदावंद के ज़ोरी को महसूस कीजिएगा और बिल्कुल उसको मौका दीजिए और चंद लम्हात के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए। कोई किसी की तरफ ना देखिए, जो दुआ में आंखें नहीं बंद करता, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल उसको मौका दीजिए कि मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे सिखा, ताकि मैं खुदावंद में सीख सकूँ और आपके नाम को इज़्ज़त जलाल देने वाला बन सकूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा मुझे भी अपने ज़हनी हाथ में रखिए। आइए सभी लोग अपने सर को झुकाएंगे और अपने दिलों के अंदर दुआ करेंगे और बिल्कुल उसको मौका दूँगा। के बाद अबियत के बाद 400 इस्लाम के शहजादे ज़कात जो है तो जाने वाला है, इसका भी तो नहीं बिना कभी तो उसने नाम तक आप गुजारी करने वाला पता है अल्फाज को तर्जुमा का आपके जो एक मामले में जिक्र करता हूं। ये बात आप जरूर उसमें डालिए कि आप इसको बनाने वाले बंदे पे पर बात को आप गुजारी करते हैं। हमारे चैनल को खोल दीजिए। मैं अपने आप को पीछे उसको ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे आगे आगे ऊपर मेरे पैर पर नहीं लेकिन आप करो तो जानता करता हूँ हमारे लिए आप बढ़ते हैं करना हर तरह के बच्चों का मकसद आगे तो हमारा प्रोग्राम से इतना प्यार करते हैं। बैग पीछे जाते हैं। हाँ जी पीछे बैठ। इसका कोई हिसाब नहीं है। इमाम जो माफ कीजिए और वक्त दीजिएगा अपने प्यारे में प्रोग्राम के उसी नाम के वसीला से। आमीन। अपने आप को खोलिए और आज की आयत मुबारक पर गौर करेंगे। 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा और जो पहली आयत है ये हमारी आज की मरकज़ी आयत है। मतलब खास तौर पर मेरे पीछे इसको बढ़िए, बढ़ते हुए बढ़िए ताकि आप इस बात के गवाह हैं। चलिए मेरे पीछे बढ़िएगा। इसलिए तुम्हारी खलासी पानी चीज़ों सोना चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बड़े यानी मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस का ये जो हिस्सा आज की शाम सब लोगों के लिए पढ़ा गया, इसके अंदर खुदा के खातम जनाब मुकद्दस पतरस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ मैं यूं कहूंगा कि मोतियों को तहरीर करे जिसका कोई हिसाब नहीं है और कोई आलम, कोई फर्क, कोई लुगत इसको बयान नहीं कर सकती। शायद इस कदर ये बड़ी आयत है, यीशु मसीह की सारी जिंदगी का निचोड़ आयत के अंदर उन्होंने बयान कर दिया है। इंसान जो गुनाह के अंदर से पैदा हुआ है, गुनाह के अंदर से निकला है, उसकी जो खुलासी है उसके बाप दादा से नहीं हुई, बल्कि किसके एक बेशकीमत बड़े के खून बहाने से हुई है। और मैं इसको यूं कहूँगा, मेरा छोटा सा ईमान है कि कोई भी इस मोती को बयान नहीं कर सकता। ये वो मोती है जो हमें बज़ाहिर लफ्ज़ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ है नहीं। कोई आमीन कह सकता है? कलाम जो जिंदा और लारेब है, ये हर चीज़ से पाक पवित्र और सबसे आगे ये आज हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि वाकई हमारी जो खुलासी है ये बेहद बड़े से हुई है। मैंने आपसे पूछा था कि आज ईद कौन सी मनाई जाती है, आपने कहा आज कोई ईद नहीं है, लेकिन आपने बताया कल कौन सी ईद थी? फसह की ईद थी। याद रखिए यहूदी दस्तूर के मुताबिक यहोवा पाक खुदा ने हुक्म दिया था शाम 6 बजे के बाद जो अगले दिन का टाइम था वो स्टार्ट हो जाता था, यानी कि कल शाम 6 बजे ईद फसह जो थी वो स्टार्ट हुई और आज शाम 6 बजे तक ईद फतह है। 3 ईदें थी जो खुदा ने पुराना एहतनामा के अंदर अपने लोगों को बनी इसराइल को दी कि आपने इन ईदों को मनाना है, तो ये लाजिम हर शख्स के ऊपर होगी। पहली ईद ईद फसह, दूसरी ईद फतीर और तीसरी पहले फलों की ईद। ये वो 3 ईदें थी जो खुदावंद ने अपने लोगों को दी और कहा कि आपने इनको मनाना है। अब ऐसी क्या बात
आ गई तो खुदा ने ये मंसूबा पैदा किया कि खलासी दी जाए। और खुदा के खालिद जनाब पतरस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे हैं कि हमारी जो खलासी है वो एक बे या बरे से हुई है कि इंसान की खलासी वैसे नहीं हो सकती, कोई वजह इसके पीछे क्या है, क्यों एक नर बरे को दिया गया, उसके ऊपर सारे गुनाह लादे गए और वो बेशकीमत है, उसकी कोई कीमत भी नहीं है। आज हम इसकी बाबत सीखेंगे कि खुदा के कलाम हमें क्या सिखाना चाह रहा है। आपको याद हो कि आदम की मछली में से किसको निकाला गया? हवा को निकाला गया। और हवा जब उसके सामने लाकर खड़ी हुई तो वो खुश हो गया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो बढ़ो और जमीन को मैं अमूर और हुकूमत करो। ये खुदा का हुक्म था। खुदा ने उनको आगे चलकर बरकत दी, वो आगे बढ़ते हैं, उनसे बेटे पैदा होते हैं। आप जानते हैं कि काइन कुर्बानी चढ़ाता और हाबिल कुर्बानी चढ़ाते हैं। जो कुर्बानियों का सिलसिला है ये आगाज इसका हो चुका था इब्तिदा से खुदा ने हुक्म दिया, दोनों भाइयों ने अपने अपने नजराने पेश किए और नजराने पेश करने की वजह से खुदा ने एक की कुर्बानी कबूल कर दूसरे को ना किया और बड़े वाले ने छोटे भाई को कत्ल किया, जिसकी वजह से जो गुनाह था वो तस्वीर आगे और बढ़ गया। पहला गुनाह आदम ने किया, पहला लूसीफर ने किया, दूसरा आदम ने किया और फिर तीसरा इन भाइयों ने। जब इंसान ने दूसरा गुनाह किया, दूसरे गुनाह की वजह से इंसान के अंदर जो गुनाह था वो मुंतकिल होना शुरू हो गया। खुदा ने सोचा कि इस गुनाह को खत्म करना शायद ये हट जाए, लेकिन ये नहीं हटा। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता कसदियों की ऊँट से जनाब इब्राहिम को निकाला गया तो वो फिर अमराफिल बादशाह के पास जाता है। अमराफिल बादशाह उसके पास आता है, उसको बताता है कि आपने सदूम और अमरा के खिलाफ जंग लड़ी है, हमारे लोगों को बचाया, तो आपको तहाइफ पेश करते हैं। तहाइफ पेश से इनकार कर देते हैं। इस सिलसिला के बाद रात को खुदावंद कलाम उनके ऊपर नाज़िल होता है और खुदावंद उनको कहते हैं कि देख तेरे सुलग से कौम पैदा होगी, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू बढ़ेगा, मकबूल और मखदूम होगा। आसमान के तारे गिर सकता है तो गिर ले, रेत की तरह गिर सकता है तो गिर ले, तेरी राह उनसे भी ज्यादा होगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं रत्ती बारिश आकर मजबूत था। लेकिन खुदा दिलों और भेदों के राज जानता है, वो जानता है कि उसके दिल के अंदर क्या है, क्या सोच रहा है, निकाले क्या करेगा। खुदा ने कहा ठीक है, मैं तुझे दिखा देता हूँ कि इंसान के इरादे और खुदा के इरादे आपस में फर्क है। ये वसी है, खुदा वसी है, इंसान मुख्तसिर है। खुदा ने बताने के लिए उसको टेस्ट किया। खुदा ने कहा मैं तुझे काम बताऊंगा, तुझे वो करना है, जा जाकर 3 वर्ष की एक बछिया ले, 3 वर्ष का एक बकरा ले और 3 वर्ष का एक मेंढा ले, एक कुत्ते का बच्चा ले और एक कुत्ते का बच्चा ले, लाल लाखन को ज़बह कर 2 टुकड़े कर उनको आपस में मुकाबले रख दे और उनका ख्याल रख सकता है तो रख दूंगा। सुबह से लेकर शाम होगी, अब्राहम ने उनको भगाता रहा, हवाई दरिंदे आए तो सबको भगाता रहा। लेकिन जब शाम के 5 से 6 बजे अंधेरा हुआ तो उसके ऊपर एक गहरी नींद नाज़िल होगी। गहरी नींद नाज़िल होने की वजह से अब्राहम सो गया। फिर खुदा का कलाम उसके ऊपर नाज़िल हुआ। खुदा ने कहा अब बता, यकीन करता है कि तू मुर्दा जानवर की हिफाजत नहीं कर सकता, तू अपने दिल के अंदर क्यों कर रहा है कि जो यहोवा खुदा तुझे जिंदगी देने वाला तेरा मालिक खुदा, तू ये कैसे कह सकता है कि तेरे सूरज से बेटा ही नहीं पैदा हो सकता। तो फिर खुदा ने साबित के बारे में बताया कि कोई खुदा मौजूद है, इसका नाम यहोवा खुदा है। खुदा ने उसको साबित करवाया उसके वाकई में। अब जब ज़हार की पैदाइश हुई तो फिर खुदा ने आप के दांत पर चंद बातें की। खुदा ने कहा कि देख तेरे सूरज से कौम पैदा होगी और ये तूने गलती की है कि तू सो गया है, इसकी वजह से वो 400 वर्ष तक दुखकर उठाएंगे। कितने वर्ष तक? 400 वर्ष तक गुलामी के अंदर जाएंगे और दुखकर उठाएंगे। खुदा ने अपनी बात को पूरा किया। उसने खुदा की बात को माना जरूर था लेकिन दिल में रत्ती बात शाकर मौजूद था। खुदा ने कहा अब देश की किताब मिलनी है और इसलिए जनाब सुलेमान ने भी बड़े खूबसूरत तरीके से लिखते हैं कि नींद उनको छिछड़े पहनाएगी। ये है छिछड़े पहनाना कि जब हम खुदा की बात को सुनते सुनते सो जाते हैं या इसको मैं यूं कहूंगा कि केस मार जाते हैं या जो कान फेर देता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। इसका मतलब ये अगर हम शरीयत को नहीं सुनेंगे, खुदा की बात को नहीं सुनेंगे, यहूदियों के मुताबिक सिर्फ कुरान पहली 5 किताबें शरीयत है, लेकिन हमारे लिए पूरी बाइबल शरीयत है क्योंकि इसके अंदर खुदा के मुंह की बातें मौजूद हैं। आमीन। खुदा ने ये बातें बताई। अब जब अब्राहम से नस्ल पैदा हुई, अब्राहम मर गया, जवाब मर गया, याकूब पैदा हुआ, याकूब से आगे 12 बेटे पैदा हुए, जो 12 बेटे जाकर आगे मिस्र में रहे। जब मिस्र में जाकर रहते हैं तो जो मिस्रियों का जो बादशाह था पहले वो उनके साथ रहे 30 साल तक उन्होंने वहाँ पर रहे। 30 साल रहने के बाद उन्होंने वहाँ पर अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया। लेकिन बाद में एक और बादशाह साहब वकूफ वजीर हुआ, जिसने कहा अगर ये बढ़ते रहे तो हम तो मर जाएंगे, हम पर हाकम हो जाएंगे, हमें मार डालेंगे। तो उसने कहा कि इनको गुलाम बनाओ। तो जितने भी अबरानी लोग थे, अबरानी कहा जाता है अहले अब्राहम, यानी कि जो अब्राहम के सूरत से निकले हैं अबरानी लोग। ना उस वक्त यहूदी मौजूद थे, ना मसीही मौजूद थे, ना कोई और कबीला मौजूद था, सिर्फ अहले अबरानी यानी अब्राहम के सूरत से जो लोग पैदा हुए वो मौजूद थे। तो अबरानियों को उन्होंने अपने कब्जा में कर लिया और कहा कि अब हम इसको फतह के लिए और आगे चलकर जो जुल्म करेंगे और अपनी किताब के ऊपर डालेंगे ताकि ये आगे बढ़े। यहाँ पर आप जानते हैं कि इसी दौरान खुदा ने ऐसे बच्चे को पैदा किया जिसका नाम था जनाब मूसा। जनाब मूसा आगे चल 120 वर्ष और 120 वर्ष को 3 हिस्सों में तकसीम किया
मुअय्यन है। पहले 40 साल उन्होंने मिस्र के अंदर गुजारे, जादूगरी सीखी, हरामखोरी की, फिर तो दस्तूर था शहजादी के बेटे बनाए, इस वजह से हर तरह के काम को अपने अंदर मुंतकिल करना पड़ा। और अगले जो 40 साल की बात करते हैं, हमने मदीना के अंदर यतीम के पास गुजारे, जहाँ पर कोई सीना और हुरत की पार्टी के ऊपर खुदा का जलाल जाहिर हुआ। बगैर 40 साल उन्होंने बियाबान के अंदर कौम बड़ी इसराइल के साथ गुजारे, जब वो अपने रहनुमा बने। तो इस तरह हिस्सा बार हिस्सा कौम अबरानी जो थी वो पैदा होगी। अब जब ये अबरानी कौम पैदा होती है तो खुदा ने यहाँ पर बड़े वाक़िया तौर से तो कहा कि जब तुम वहाँ से निकलोगे तुम्हें वहाँ से खाली हाथ नहीं निकलना। चंद ऐसे इल्ज़ामात खुदा ने तो ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को जान ले। निकालिए जरा एक फिर से मेरे साथ किताब रूट की किताब निकालिए, और रूट की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं कलाम पाक की तिलावत करता हूं। गौर सुनिएगा। तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना, ईद फतीर को मनाना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब के महीने के मुकर्रर वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां रखना, क्योंकि उसी महीने में जो मिस्र से निकला था तो कोई मेरे आगे खाली हाथ ना। आमीन। जनाब कादिर ने कल आपको बताया था आपकी बात कि पहला महीना जो है वो कौन सा है? अबीब का महीना। कौन सा? अबीब का महीना, जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को दिया और कहा कि अबीब के महीना के अंदर जो साल का आगाज होगा। और याद रखिए जो नया ऐतरामा इब्रानी ज़बान के अंदर, जबकि पुराना ऐतरामा ये इब्रानी ज़बान के अंदर लिखा गया है। इब्रानी में अबीब कहा जाता है और इब्रानी में इसको निसान कहा जाता है। निसान के महीने में खुदा ने हुक्म दिया कि ईद मनानी है। 3 ईदें थी, ईद फसह, ईद फतीर और पहले बरस की ईद। इस्लाम पास 6 बजे के बाद जो वक्त शुरू होता था, नेक्स्ट डे जो आगे स्टार्ट हो जाता था, यानी कल के नहीं, जब हम नहीं, फसह के अंदर मशगूल थे तो उस वक्त यीशु मसीह जब अपनी फसह के अंदर मशगूल थे, आगे जाके बैठे ना, जो ईद फसह थी ये आपकी वो जगह स्टार्ट आगे हो चुकी थी। और ईद फसह 14 दिन की थी। निसान की 10 तारीख को जो थी ईद फसह स्टार्ट होती थी और 14 निसान को खुदा ने यीशु मसीह को मशगूल किया गया। तो इस मौका वाक़या के खुदा ने बयान किया था कि ईद करनी है। अब ईद फसह का जब आगाज हुआ इससे पहले जानते हैं, पता नहीं, मैं तो नीचे था, मैं भी मिस्र जो का जो हाकिम था फिरौन, उसने कहा कि मैं तुम्हारी कौम को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको पाला, मैं इनको खिलाता हूं, मैं इनका मालिक हूं, ये मेरे लोग हैं, मैं इनका खुदा हूं। जहां तक उसने बड़ी बड़ी बात की। खुदा ने जब अपने लोगों का औलाद तो खुदा ने कहा मैं इनको यहां से निकालूंगा। और आप जानते जनाब मूसा जब उनके पास गए, उसने कहा मैं नहीं किसी खुदा को जानता, कौन है? आपने फरमाया मैं जो हूं सो हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे जानने की, मैं तारुफ खुद दूंगा। खुदा ने तारुफ करवाया। नो अब जब उनके ऊपर नाज़िल की गई तो वो फिक्र नहीं बल्कि मक्कर करता रहा और झूठ बोलता और कहता रहा कि मैं जाने दूंगा, लेकिन वो ना जान दिया, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि मैं उसके दिल को सख्त करूंगा ताकि वो जान ले आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम है, वो नाम यीशु का बाप कौन है? यहोवा। यहोवा ने कहा ये जानेंगे कि कोई खुदा मौजूद है। उसने जाना। जब उसके दिल को सख्त किया गया तो उसने कहा ठीक है, नहीं जाने दिया। लेकिन 10वीं आफत की बारी आई, लोटा मर गया जो दिल के करीब था, तब वो रोने लगा। उसने कहा निकल जाओ यहाँ से, मुझे नजर ना आना। इससे पहले कि ये असना आए, खुदा ने बोल कहा, खुदा ने कहा जिस रात मौत का फरिश्ता आएगा तुमने अपने लिए एक बेऐब नर एक साला बना लेना है, उसको ज़बह करना है। ज़बह करने के बाद उसका खून लेना है, खून अपने घर की चौखटों के ऊपर, अपने माथों के ऊपर लगाना था। जब मौत का फरिश्ता आए तो वो ऊपर से गुजर जाएगा, तो तुम्हारे घर बचे रहे, तुम्हारे लोग बचे रहे, तुम्हारे बेटे मरे रहे। और याद रखिए खुदा ने हुक्म दिया कि मिस्रियों के अंदर ऐसा आओ नाला होगा जो आज से लेकर अब तक कभी ना होगा। उनके बेलोटे मर जाएंगे, चरवाहे मर जाएंगे और जितने भी चौपान है सारे के सारे मर जाएंगे, लेकिन इसराइलियों में से एक कुत्ता तक भी ना हो गया, क्योंकि मैं तुम्हारा फर्क करूंगा। हालेलुया। खुदा ने जो हुक्म दिया था तो खुदा ने ये साबित करके दिखाया, इसराइलियों का कुत्ता तक ना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने चौखटों के ऊपर भरे का खून लगाया था। फिर खुदा ने कहा जो अपने बड़ा ज़बह करना है, ज़बह करने के बाद उसके खून को, उसके जो खून है उसको अपने घर चौखटों पे लगाना, उसका गोश्त आग के ऊपर भून कर खाया जाए और बेखमीरी रोटियां तैयार की जाए। तो ये तो होगी ईद फसह। खुदा ने कहा ये नस्ल दर नस्ल कानून होगा जो आगे तुम्हारे कुफर के अंदर, तुम्हारी नस्लों के अंदर, तुम्हारी आने वाले किस्तों के अंदर चलेगा। यहोवा खुदा का ये हुक्म था कि ईद फसह मनाई जाए, और वही ईद फसह को खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी रब्बुल इज्जत ने सलीब पर पूरा किया। आमीन। ये है ईद फसह। अब दूसरी ईद फतीर। ईद फतीर का मतलब जब ईद फतीर आती है, आप जानते हैं सामने अगर गोश्त पड़ा हो और रोटियां पड़ी हो तो आप क्या चीज खाना पसंद करें? सच बताएं, गोश्त खाएंगे या रोटियां? गोश्त खाएंगे या रोटियां? गोश्त। बात समझिए तो जवाब दीजिए, रोटियां खाएंगे या गोश्त?
گوشت گوشت کھائیں گے. تو وہ بھی لوگ ایسے تھے, روٹیاں انہوں نے کھائیں لیکن گوشت نہیں کھائے. اب یہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش ہے کہ روٹیاں بس خدا نے کہا ان کو ضائع نہیں کرنا نہ پھینکنا, کیونکہ یہ مسح کی ہوئی ہیں اور میں نے حکم دیا کہ یہ بے خمیر ہوتی ہیں, اپنے پاس سنبھال کر رکھیے. انہوں نے اپنے کپڑے کے اندر کو ریپ کیا اور کلوز کیا, اپنے جو دست بدستہ اپنا جو سلسلہ تھا اس کے ساتھ لے کر آگے بڑھ گئے. اب جو ملک مصر سے نکلتے ہیں تو خدا نے وہاں پر کوئی چیزوں کا حکم دے دیا. اب جب آپ پوری سینہ کے پار پر جاتے ہیں, خدا نے وہاں پر جناب موسیٰ کو شریعت دی, شریعت آئی, قرآن آئے, زبور آئے, سب نے گناہ کی پہچان کرائی, لیکن گناہ سے خلاصی کسی نے نہ دی. اور یہاں پر خدا کے خادم جناب پطرس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری خلاصی سونا چاندی اور پانی سے نہیں. اس آیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ خوبصورت آیت کو دیکھ کر چلے گئے ہیں, کوئی خلاصی دینے کے لیے موجود نہ تھا. پھر خدا نے آسمان پر سے نگاہ کی اور اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس آیت کو لکھوا دیا, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو. خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ نجات پائے. میں آیا کہ وہ زندگی پائے اور زندگی پائے, انلمیٹڈ پائے, جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا, وہ زندگی ہے. سو انسان کے اندر موت کا جو آغاز اور بنائے آدم سے ہو چکا تھا. جب آدم نے گناہ کیا, قائم نے گناہ کیا, اور جتنے بھی آگے لوگ آئے, اولیاء آئے, مجدد آئے, مقدس آئے, نبی آئے, پیغمبر آئے, محدثین, مفکرین, جتنے بھی آئے, سب کے اوپر موت واقع ہوئی. موت کا سبب تھا نافرمانی, موت کا سبب تھا گناہ, گناہ کی وجہ سے موت آئی, اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم رہے. گناہ ایک ایسی چیز تھی جو خدا کے اور میرے درمیان آ چکی تھی, اس کو ہٹانا ناممکن ہو چکا تھا, اور خدا نے پھر حکم دیا کہ اگر گناہ مٹانا چاہتے ہو تو یہودیوں کو کہا قربانیاں گزارو. کتنی قربانی, کتنے گناہ, کتنی قربانیاں, یہ قربانی کیا, صبح کو قربانی کر رہے تھے, شام کو پھر یہودی لوگ قربانی دے دے کے اپنا کفارہ ادا کرتے تھے, توبہ کری جانے, پھر بھی گناہ کری جانے. گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ قربانیاں دیتے تھے وہ لوگ, ہم گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اتنا گل دیجئے بندیاں چیزیں پھنسا ہے, عید کا مطلب ہے خوش ہونا چاہیے, خوش رہو گے شیطان رکھے گا, نہیں تو انہیں کہنا میں بھی نہیں جانا. بتائیے گا مجھے ذرا, ہم گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو پھر اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے جو اس کو ختم کرے. خدا نے حکم دیا کہ آپ گھروں کا ذبیحہ لے کر آئیے, بکروں کا لے کر آئیے, یا جو جانور خدا نے کہا آپ کو لے کر آئیے اور اپنی جان کو چھڑائیے. لیکن وقتاً جب یہ حصہ آگے نہ بڑھ سکا تو خدا نے کہا کہ یہ آپ ایسے کیجیے گا کہ ان قربانیوں کو گزرانے. لیکن جب لوگوں نے گزرانتے تھے یہودی لوگ تو کھانا گزرانتے, صبح کو پھر گزارنا, شام کو پھر کفارے دے دے کے اپنی جان چھڑاتے, توبہ کر کے پھر بھی گناہ کری جانے ہیں. اور خدا نے کہا کہ یہ سلسلہ ایسے ختم نہیں ہوگا, انسان نہیں ایسے ماننے والا. کلمے نے اپنے ساتھ بات کی, روح القدس نے بات کی, یہوہ نے بات کی کہ یہ بات ایسے ناممکن نہیں ہو سکتی, یہ ایسے نہیں مانیں گے. کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے جس کی وسیلہ سے یہ لوگ اس گناہ سے نجات پائے, جو تخمی گناہ جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے, اس کو ختم کرنا ضرور ہے تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میں نے ان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ میری بات کرنے والا میری بات کرنے کے لیے جبرائیل ہے, سرافیم ہے, ابراہیم ہے, اور جتنے مقدسین, محدثین اور کروبیم اور فرشتے موجود ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ انسان میری بات کرے کیونکہ یہ سب سے افضل ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے جس کے پاس ہر طرح کی سوچ اور محبت میری دی ہوئی. آمین. خدا نے محبت کی اور خدا نے کہا اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. خدا نے بات کی اپنے اندر کلمے کے ساتھ اپنی قسم کھا کر کہا کہ ہمیں اس کو ختم کرنا لازم ہے. اور لکھا ہے جب خدا نے آسمان پر سے زمین پر نگاہ کی تو کوئی فرد و بشر اس لائق نہ ملا. خدا کی نظر میں آسمان بھی نہ پاک, لوسیفر نے گناہ کیا, خدا کی نظر میں زمین بھی نہ پاک, حاضر کا خون بہا. تو گناہ ہر طرف چاروں طرف پھیل چکا تھا. عید فصح کے تو لوگوں نے اپنی جان چھڑا لی خون دے کر, لیکن اب وہ عید فصح لوگ کرتے تھے, لیکن باوجود ان سب کے لوگ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتے. سو اب اس اصلاح کی ضرورت ہے کہ اس تنازع کو دور کیا جائے. خدا کے اندر انسان کی محبت ختم ہو چکی تھی, بھول چکا تھا کہ میں کیا کروں, میں خدا کے پاس نہیں کر سکتا. خدا کو ترس آیا, خدا کو رحم آیا, خدا نے کہا کہ میں اس کو دور کروں گا. اور اس کی بابت کہا گیا خدا نے جب آسمان سے نگاہ کی تو کوئی فرد و بشر نہ ملا, سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم رہے. گناہ موجود تھا, تخمی گناہ, پانی گناہ, خون کا گناہ, اور ہر طرح کا وہ گناہ جو انسان کی نسل در نسل ٹرانسفر ہو کر آتا, وہ موجود تھا. جب خدا کو کوئی نہ ملا تو اس کا مطلب پھر کسی ایسی
ضرورت ہے, جس کے اندر گناہ نہ ہو, جس کے باہر گناہ نہ ہو, جس کے سونے میں گناہ نہ ہو, جس کے دیکھنے میں گناہ نہ ہو, جو دیکھے تو گناہ نہ ہو, جو چل سے گناہ نہ ہو, گولا کو سرکتا لارے لاپتا ہونا چاہیے. ایسی شخصیت کی بابا جبرائیل فرشتہ مریم صدیقہ سے کہتا ہے, جی سلام علیکم پر فضل ہوا, تجھ سے بیٹا پیدا ہوا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, بیٹا پیدا ہونے کے لیے خون کی ضرورت ہے, بیٹا پیدا ہونے کے لیے تخم کی ضرورت ہے, چیز کی ضرورت ہے, انسان کی ارادہ کی ضرورت ہے, جسم کی خواہش کی ضرورت ہے, تو کیسے کہتا بیٹا پیدا ہوگا. وہ کہتا مریم میں جانتا ہوں, لیکن سن لے اور کان کھول کر سن لے, یہ جو بیٹا پیدا ہوگا نہ اس کے لیے خون کی ضرورت ہے, نہ اس کے تخم کی ضرورت ہے, بلکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی. یہ نام حضرت مقدس حق تعالیٰ کا باپ میں سے نکلا دنیا میں, میں اور باپ جس نے مجھے دیکھا اس نے بلند آواز کے ساتھ زندگی کی روٹی میں ہوں, آفتاب صداقت دنیا کا نور میں ہوں, کوئی میرے وسیلے باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اس طرح کے اعلانات کیے تو بڑے بڑے اعتراض ہونے لگے, یہ کون ہوتا ہے میں کہنے والا. اور آپ نے فرمایا کہ جو باپ کے پاس جانا چاہتا ہے مجھ سے میرے بغیر نہیں جا سکتا, مجھ سے بات کیے بغیر نہیں جا سکتا, مجھے شخصی اجازت دیتا قبول کیے بغیر نہیں جا سکتا. اور جب آپ نے شریعت کو سیکھا, آپ نے شریعت کو پڑھا, تو آپ کا بپتسمہ لینے کے لیے شریعت پوری کرنے کے لیے آئے, تو یوحنا استباغ نے دور سے دیکھ کر کہا, دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہاللویا. یہ قسم کے اوپر تو لوگوں نے بڑے گواہی دیے, لیکن اس نے بھی گواہی دے دی کہ یہ بڑا ہے, یہ گناہ اٹھائے گا. جب اس بات کو پورا کیا گیا تو آپ بپتسمہ لینے کے لیے آئے. جب آپ نے بپتسمہ لیا کہ یہوہ خدا آپ سے اتنے خوش ہوئے, انہوں نے پھر نظر کی کیا کوئی انسان ہے جو اس کی فضیلت بیان کر سکے. جب کوئی انسان نہ ملا فضیلت بیان کرنے کے لیے, کیونکہ انسان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے اور یہوہ فضیلتیں بیان کرتا ہے. جب خدا نے دیکھا کہ زمین کے اوپر کوئی میرے بیٹے کی فضیلتیں نہیں بیان کرتا, کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے, الہی آسمان سے آواز دیتا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, جس سے میں خوش ہوں. کہ انسان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے اور مہمان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے. آمین. خدا اپنے بیٹے کی فضیلت بیان کرتا ہے. جب آپ آئے, آپ نے حیرت کے منادی شروع کی, شریعت کو سیکھا, شریعت کے فرزند بنے, تو آپ نے حیرت کے اندر آپ پہلے گئے. حیرت میں جا کر آپ نے جب دیکھا کہ بڑوں کے نام پر, ذبیحوں کے نام پر, قربانیوں کے نام پر لوگ آگے چل کر ان کو ڈاکو کی کھوپ بنایا ہوا ہے, انہوں نے بازار بنایا ہوا ہے, وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ نے ایک گھوڑا پکڑا رسی کا اور اس کو مارا اور سارے تختے پھٹ لیے اور کہا تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو, مجھے تیرے گھر کی غیرت کھا جائے گی. اور آپ نے کہا میرا باپ دعا کا گھر ہے, میرے باپ کا گھر عبادت کا گھر ہے, لیکن تم نے اسے ڈاکو کی کھوپ بنا دیا ہے. اور یہاں پر ایک نادا کھڑا کر نے کہا تو کون ہوتا ہے میں کہنے والا, ہمیں نشان بتا. تو غورت نے کہا نشان یہ ہے تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن کے اندر اس مقدس کو کھڑا کر دوں گا. میں نے کہا ہاللویا. آپ اپنی شریعت کو آگے لے کر چلے, آپ چلے. جب لوگوں نے دیکھا یہودی انگلی اٹھاتے, یہودی تنازع کرتے, کہتے یہ کون ہے, اور آپ نے فرمایا اندھا اندھے کو راہ, اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھاتا. کیا ہوگا, دونوں گڑھے میں گریں گے, دونوں گریں گے. کہاں گریں گے, گڑھے میں گریں گے, موت کے اندر جائیں گے. تو اس کا مطلب موجود ہے کہ اگر اندھے کو راہ دکھانی ہے تو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے, اندھے کو راہ دکھانی ہے تو اہل بصیرت ہونا ضروری ہے, اور اندھے کو راہ دکھانی ہے تو آنکھیں ہونا ضروری ہے. اور آنکھیں دینے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آیا اور اس نے آپ کو کہا میں پاپ میں سے نکلا دنیا میں آیا ہوں وہ زندگی پائے اور جب اس نے یہ اعلان کیا تو یہودیوں نے کہا یہ تو ہمیں بات کر رہا ہے. اور یاد رکھیے یہودیوں نے مسیح کو اس لیے مسلوب کروایا. لوکا کی انجیل کے اندر ہم نے بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے, جب وہ حاکم وقت کے پاس گئے تو حاکم وقت کا تم نے سے کچھ بن نہیں پڑتا, دیکھو جہان اس کا پیرو ہوتا چلا جاتا. یہودی ایمان لاتے جا رہے کہ یسوع مسیح خدا ہے. جب کہ اب اس سلسلہ بڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہم اس کو اس لیے مروائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایمان لا جائیں. ہاللویا. وہ لوگ جو ڈرتے ہیں, جو مارنا چاہتے ہیں, وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان نہ لے آئیں. اس وجہ سے اس کو مسلوب کرنا ضرور ہے. اور جب آپ نے مسلوبیت کا وقت آگے آ گیا تو آپ نے کہا, آپ نے جو عید فصح تھی وہ منائی. عید فصح کل 6 برس ہوئی اور کل 2000 سال پہلے اسی وقت آپ نے بھی عید فصح کا آغاز کیا اور آپ نے روٹی بھی اور روٹی بھی ہوकर توڑی کو توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیا, کہا لو یہ میرا بدن ہے تمہارے لیے دیا جائے گا, اور یہ لو خون جو تمہارے اور گناہوں کی خاطر بہایا جائے گا. سوچنے کی بات یہ ہے
ٹھیک ہے بڑا ہمارے لیے قربان ہوا, ہمارے لیے موت ختم ہوئی, گناہ ختم ہوا, لیکن خدا نے یہ بات کیوں کہی کہ تم میرا بدن کھاؤ گے اور میرا خون پیو گے. یاد رکھیے جب قوم بنی اسرائیل نکلی تھی مصر میں سے, اس سے پہلے کہ وہ نکلے انہوں نے اس کے بتوں کو نہیں چھوڑا, بتوں کو نہیں چھوڑا, رسم و رواج نہیں چھوڑے, کام نہیں چھوڑے, اپنے دل کے اندر لے آئے. جب آگے بڑھ کر آتے ہیں تو انہوں نے بت پرستی کو نہ چھوڑا, بلکہ بت پرستی آہستہ آہستہ گھر کرتی گئی, کیونکہ شان قادر ہے لیکن ہمارا خدا قابل مطلق ہے, وہ سب چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اسی طرح جو چیزیں موجود تھی, جو بت موجود تھے, وہ لوگوں میں سے نہ نکلے تو وہ لوگ اس قدر کی بےہودہ اور گندی اور احمقانہ رسمیں کرتے جن کا کوئی بیان نہیں ہے. کچھ ناکاری کی بات کرتے ہیں ہمارے لڑکیوں سے, اور اس دوران جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لے جاتا اور ان کا دیوتاؤں کا بھی بھیٹ چڑھایا جائے. سوچیے اس بچے کا کیا قصور ہے, نہ والد بچے کو لے جایا جاتا اور اس کا خون اس کے سامنے بہایا جاتا, اور پیتل کا ایک بہت بڑا برتن تیار کیا جاتا. پیتل کا, پیتل دیکھا نا آپ نے, جہاں پر گولڈن کلر کا ہوتا ہے, اس کو تیار کیا جاتا, اس کو صحیح طریقے سے گرم کیا جاتا, اتنا اس کو دبایا جاتا, اتنی آگ دی جاتی, اتنی آگ دی جاتی کہ وہ تپ کر لال ہو جاتا, اور اس نامعلوم بچے کو اس کے اندر پھینک دیا جاتا اور کہتے کہ یہ قربانی. اس قدر گندی گندی رسمیں یہ لوگ کیا کرتے تھے جو خدا کو نامنظور مکروہ کام کیا کرتے تھے. کبھی لوگوں نے کہا یہ تو اپنے آپ کو کھانے کے لیے بدل دیتے ہیں, اپنے معبودوں کو دیتے ہیں, ہمارے خدا نے ہمیں کیا دیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ لوگ میرا بدل تمہارے لیے دیا جاتا ہے. لوگ اپنے دیوتاؤں کو خون دیتے ہیں لیکن میں تمہارے لیے خون نہیں دوں گا. وہ اصلی خون دیتے ہیں, میں تمہیں اصلی خون دوں گا, پینے کے لیے نہیں دوں گا, لٹرلی طور پر دوں گا, ظاہری طور پر دوں گا, لیکن تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ میرا خون ہے. آمین آمین آمین. خون ہونا چاہیے. جب آپ اپنے صلیبی وقت کے اوپر پہنچے, اب میں آنے لگا اس کورس کے جو ہمارا آج کا مقصد ہے, یہ تو عید فصح. اب سنیے کہ مسیح کی تصریف کیسے ہوئی. اب جب آپ پاکِ گتسمنی کے اندر آتے ہیں تو پاکِ گتسمنی کے اندر آپ اس قدر شدت کے حالت ہے, اس قدر غم کے حالت میں موجود ہے, آپ کا جو پسینہ ہے وہ گولا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکنے لگا, اور آپ نے بات کہا کہ ابا ابا اگر ہو سکے کہ اللہ مجھ سے کر جائے, مگر پھر بھی وہ نہیں جیسا تو چاہتا ہے بلکہ ویسا ہو جیسی تیری مرضی ہے ویسا ہو. میں کچھ نہیں چاہتا, اور باپ کی مرضی یہ تھی کہ بیٹا سلیم کے اوپر جان دے. آپ دعا کریں, جا کر شاگردوں کو 2-3 دفعہ اٹھایا لیکن وہ سو جاتے. آپ نے کہا اب سوتے رہو کیونکہ میرا پڑھانے والا آ گیا ہے جو ہوتا اکثر ہوتی ان ڈاکوؤں کے ساتھ, بے ایمانوں کے ساتھ, ان بدکاروں کے ساتھ لاٹھیاں اور لوہارے لے کر آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اس کو پکڑو, جس کا میں بھوسا لوں گا اس کو پکڑ لینا. اور جب وہ آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کو چومے, تو آپ نے کہا میاں اپنا کام کرو, مجھے سلانا نہ گیا کیونکہ یہ تیری طرف سے نہیں بلکہ میری باپ کی طرف سے تھا کہ ایک ایسا ہو کر وہ دھوکہ دے گا. جب اس نے آپ کا بوسا لیا تو بھاگ کر سارے لوگوں نے آپ کو اس طرح پکڑ لیا جیسے جو ڈاکو اور زانیہ کو پکڑا جاتا ہے. گناہ ہمارے ہیں, تصویریں ہماری ہیں, اور بدکاریاں ہماری ہیں, اور مصلوب اس کو کیا گیا. جب اس کو پکڑ کر لایا گیا تو لے جایا گیا اس کو سب سے پہلے یہودی عدالتوں کے اندر 70-72 سارے علماء کو لایا گیا, کہا گیا لاؤ اس پر فتویٰ صادر کیا جائے. قرآن کھولی گئی, زبور کھولے گئے, صحیح الانبیاء کھولے گئے, کوئی اس کا گناہ ظاہر نہ کر سکا کیونکہ یہ نبوت تھی کہ وہ لڑے لڑتا ہونا چاہیے, اس میں کوئی گناہ نہ ہو, کیونکہ اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر راہ دکھانیاں تو ہم پہ ہونی چاہیے. وہی بے گناہ تھا جس نے ان کو گناہ سے نجات دی. ہاللیلویا. اور ان کے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے, اس نے تو گناہ بھی معاف کیے ہیں. یہ کہتا ہے کہ آپ کھولے ہو تو ہمیں نجات دینے آیا ہے. یہ کفر رکھتا ہے, یہ کہتا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. کبھی کہتے ہیں کہ مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن کے اس مقدس کو کھڑا کر دوں گا. یہ اس طرح کی جھوٹے باتیں کرتا ہے, یہی فتویٰ اس پر صادر کیا جائے. لیکن انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے وہ اس پر کوئی فتویٰ صادر نہ کر سکے. ہاللیلویا ہاللیلویا. انجیل لکھوانے والا, تو ریت بھیجنے والا, صحیح الانبیاء لکھوانے والا وہ ان کے سامنے موجود تھا, جس کو پڑھ کر وہ بتا رہے تھے ان کو لکھنے والا ان کے سامنے بیٹھا ہے, تو وہ کیسے ثابت کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گناہ موجود نہیں ہے, ہم اس کو کچھ نہیں کر سکے, بلکہ ان کے آپس میں تنازع پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو, اتنی مشکل کے ساتھ اس کو پکڑا, اس کو مارا جائے. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے. ساری رات ان کو تسلیس کیا گیا, ساری رات مارا گیا, ساری رات چھوڑا گیا, ساری رات پوچھتے کی گئی, ساری رات کٹھے کیے گئے, ساری رات جتنی طور پر اپنا وہ کر سکتے تھے کیا. اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے, صبح ہونے کے فوراً بعد ان کو لایا جاتا ہے رومی عدالت کے اندر, حاکم وقت کے پاس لایا جاتا ہے. اور جیسے ہی حاکم وقت کے پاس لایا جاتا ہے, حاکم وقت کہتا ہے تم اسے کیوں لائے ہو, میں اس کو نہیں جانتا, کیا اس نے کیا گناہ کیا. وہ کہتے ہیں اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ گناہ کیا. وہ کہتا ہے میں کوئی گناہ نہیں پاتا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ بوجھ لانا شروع ہو گئے کہ اس کو سلیب دے. وہ کہتا ہے میں سلیب نہیں ہوتا, جاؤ یہاں کا پاس جاؤ, اس نے ہیرودیس کے پاس
आते जाओ। हेरोदेस के पास को जाया गया, हेरोदेस बड़ी देर से मुंतजिर था कि यहूदियों के बादशाह को देखे। उसने देखा, उसने भी सही बात आपके साथ नमस्कार करवाए और आपको वापस भेज दिया। जब आप वहां पर आते हैं तो मैंने पूछ लिया, उसने कहा चले जाएगा, उसने कहा कि हम उसके अंदर कोई गुनाह नहीं पाया, तू उसको सजा देगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तू हमारा बादशाह है, तू हाकिम है, तेरे पास सारी अथॉरिटी है, तू चाहे उसको सजा दे सकता है, तू चाहेगा उसको सजा नहीं मिलेगी। हालांकि वो इस कदर नहीं चाहते, बल्कि ये नबूवत थी कि वो हमारी खातिर है, बस होगा उसके मान खाने से हम शिफा पाएंगे। अगर ये सारा असना चल रहा था तो आप आगे बढ़े, आपको पेश किया गया ढूंढी रात के अंदर, आप सबके सामने खड़े और सबके चेहरे देख रहे हैं कि ये वही चेहरे हैं जिनको मैंने, इनकी आंखें खोली जिनको मैंने अंधे थे, इनकी आंखें खोली जो बीमार थे, मैंने शिफा दी, वही फरी से जिनको मैंने शिकन दी, मुझ पर ईमान लाकर मुझसे भागे हुए आप देख रहे हैं, लेकिन आप खामोश हैं क्योंकि आपका वक्त ऐसा इस वक्त चलने वाला था। अगर ये सारा सिलसिला गुजर रहा है तो यहूदियों ने कहा उसको सलीब पर दिया जाए, हट नहीं रहे बात से, बात नहीं बता रहे, कुछ नहीं दे रहे। जब हेरोदेस के पास लेके गए तो रात को खुदा का कलाम था, मुश्किल उस पर नाज़िल हुआ, तो कहा कि वो लाले को लाख बताया, उसको तस्लीम दे दे, फिर भी वो लाख बताया। इसके बावजूद वो लोग और भी शोर मचाना शुरू कर दिया, तो कहते थे कि इसे सलीम कर दो। तो उसने कहा कि मैं तो कोई गुनाह नहीं पता, मैं मुस्लिम नहीं दे सकता। और फिर खाकर उसने कहा कि मैं कोड़े लगवाकर छोड़ दूंगा। जब आपको कोड़े लगवाने के लिए जाया गया तो कोड़े के अंदर 3 तरह की चीजें मौजूद थी, लकड़ी, हड्डी और लोहा। लोहा जाहिर करता है जुल्म को, लकड़ी जाहिर करती है लानत को, हड्डी जाहिर करती है मौत को। यानी तीनों चीजों को यकजा कर जब आपके बदले मकसद के ऊपर मकसद किया जाता तो कोड़े के अंदर ऐसी आमेजिश मौजूद थी जहां पर वो जाकर लगता लग जाता, और लगता जब उसको पूरी पावर के साथ जो वो मारने वाले थे वो बहुत बड़े और हट्टे कट्टे पहलवान थे, जब वो मारते तो दोनों हाथों के साथ खींचता। पूरी सोचिए कि बड़े बड़े खून के लोथड़े के साथ गोश्त निकलना शुरू हो गया था और हड्डियां तक नजर आने लगी ताकि नबूवत पूरी हो। क्या मैं उस हड्डियों को भी गिन सकता हूँ? जब ये नबूवत पूरी हुई अब आगे बढ़े, फिर आपको 40 कोड़े लगाए गए, 40 कोड़े से लगाए लगे। आपके पास फिर खड़ा हुआ जो वहाँ का आदमी था, उसने कहा बस करो, सारे लोग परेशान हो गए, ये क्या बात है, तो कोड़े पूरे भी हुए। उसने कहा इसको पलटाया जाए, इसको पलटाया जाए। पहले कमर और पाँव के ऊपर, फिर सामने फ्रंट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर भी मारे गए, बाजुओं के ऊपर भी मारे गए, सर के ऊपर मारे गए। इस तरह खून बहना शुरू हो गया, इसका कोई हिसाब नहीं। आंखों के अंदर पानी आपकी मां रो रही है, पर याद रखिए सिर्फ खून जहाँ जहाँ पर गिरता था, जब वो कोड़ा लगाते तो कोड़े के साथ जो गोश्त और खून आता वो जाकर जिस बीमार के ऊपर लगता और उसे बड़ी शिफा पाता। वो तमाशा देखने के लिए आए थे, लेकिन उनका तमाशा खुशी में बदल जाता क्योंकि उसके मार खाने से हमें शिफा पाई। आमीन। आपको फिर मारा गया, मारने के बाद आपको ले जाएगा, यहाँ तक नहीं होगी लोगों ने आपको नहीं किया, आपको जाकर कोने में बिठाया और बिठाने के बाद एक तेरे मसीह नाम का छोड़ा आपके बदन अक़दस के ऊपर रसद किया गया और फिर आपको मारा गया और कांटों का ताज आपके सर के ऊपर रखा गया। कांटों का ताज कोई आम ताज था, बल्कि यरूशलेम के कब्रिस्तानों की बैक साइड के अंदर एक ऐसी झाड़ी मौजूद थी जहाँ पर वो कांटा उगाया जाता था। उस कांटे के अंदर ऐसी आमेजिश मौजूद थी जो जहर की वजह से इंसानी ज़हन को मौत कर देती थी, इंसान उसकी वजह से मर जाता था। आपके सर के ऊपर वो कांटों का ताज रखा गया और सिर्फ रखा नहीं गया बल्कि 2 बड़े बड़े शैतान लेके उसके साथ दबाया गया और यहाँ तक कि कांटों की 2 नोकें आपके पट्टी के अंदर धंस गई और वहां से भी खून बहना शुरू हो गया। फिर आपको ले जाया गया, जब आपको ले गया तो पहला उसने दूर से देख लिया, उसने कहा रुक जाओ, सारे लोग परेशान हो गए, क्या बात है, क्यों रोक लिया है? तो वो खुद चल कर गया और आपको लेकर आया और उसकी आंख के अंदर भी पानी आ गया कि आपकी इस कदर बुरी हालत है, क्योंकि अब से लेकर आज तक उसने कभी किसी को इस कदर बुरे तरीके से मारा नहीं देखा था, इस कदर आपको बुरे तरीके से मारा। फिर आपको ले जाया गया और आपको कहा कि अब बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? यहूदी बेच रहा क्या इसको सलीब दो। उसने कहा मैं क्यों सलीब दूं, इसमें कोई गुनाह मौजूद नहीं है। उसने कहा आज ईदे फसह है, आज ईदे फसह है, तो ईदे फसह पर हर हमारी खातिर किसी को रिहा करता है, बरअब्बा को छोड़ दे, लेकिन इसे सलीब दो, इसे सलीब तस्लीम किया जाए। तो वो लोग इसी तरह चिल्लाते रहे और जोर से उसके नाम पे दम कर दिया। उसने कहा ठीक है, साफ पानी मंगवाया, साफ पानी के अंदर अपने हाथ उतर जाता है और हाथ का कहता है मैं इसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं पाता, क्योंकि ये लारे लापता और गुनाह है, इसकी जान का तुम पर तुम्हारी आने वाली नस्लों के ऊपर हो। उन्होंने कहा ठीक है, हम सख्त करते हैं, हमारे ऊपर खरीदे। बराबर को छोड़ दिया गया। तो दस्तूर ये था कि जो कोई जिसको सलीब दी जाती वो ज़ानी है, बदकार है, बगावत, जो कुछ उसने किया है वो अपनी सलीब खुद बनाता था। हालांकि बराबर ने अपनी सलीब खुद बनाई थी, लेकिन उसको बचाया मसीह यीशु को गया। जब आपको बुझाया गया, आपने अपने कहा ठीक है इसको ले जाओ, तो आपके पास अपने दिल के अंदर रो रहा, बड़ा परेशान है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इतना सख्त वो शख्स था। लेकिन सबके बावजूद जब उसने खुदा की काबिलियत और अहमियत को देखा तो वो कुछ टाइम खामोश रह गया। जब आपको ले जाया जाता कोई कलवरी से, याद रखिए शहर के अंदर 2 तरह के रास्ते से गुजरने के, एक सेंटर वाला रास्ता और एक बाहर वाला रास्ता। जिस तरह हमारा बाजार और गलियां इस तरह का रास्ता मजबूत शहर को बनाया जाता, जो बाहर का रास्ता इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई नापाक आदमी हो तो उसको वहां से ले जाया जाए। लेकिन शहर के अंदर वो लोग
पाप कोई नहीं था, लेकिन बावजूद सब कोई गुनहगार ना या गुनाहगार के अंदर ना बना गया। आप पिछले रास्ते से जाया करता कि आप गुनहगारों के अंदर गिने जाए। जिस तरह भेड़ अपने बाल करवाने वालों के सामने बड़ा सिवा करवाने वाले के सामने खामोश रहता है, इब्न आदम जैसे खामोश अपने तंग करने वाले मारने वाले के सामने खामोश रहा, और खामोश रहने की वजह से उस पर बड़ी आफत आई, उसको मारा गया, उसको लुटाया गया, उस पर थूका गया, और यहाँ तक कि उसकी सलीब भी वो गुनहगारों और डाकुओं के अंदर गिना गया। जब उसको पिछले रास्ते से ले जाया गया तो आपको उनके अंदर गिना गया, और यहाँ तक नहीं किया, अपने वक्त आपको मारते कहते हैं कि और तेज चल, और आपको गिराया गया, आप फिर गिरते और यहाँ तक गिरने की वजह से कि आपका जिस्म जो पहले थोड़ी बहुत ताकत मजबूत थी, अब 2 दिन से भूखे, सिर्फ कोई आदमी खाना जो एक आधी रोटी खाई थी, उसके बाद आप भूखे चलते हुए आ रहे हैं, और आप आ रहे हैं, आपका जिस्म इस कदर टूट चुका था, कोई हिम्मत बाकी नहीं थी। आखिरकार उन्होंने शख्स को जो शमा में नहीं कराता बिगाड़ ने पकड़ा, फिर वो कहा कि सलीब उठा रास्ता के अंदर आपको यीशु की बेटियां मिली, रोटियां कहते हैं, खुदा ने कहा जो आपने बनाया यीशु की बेटियों, मेरे लिए ना रहो, मेरे लिए क्यों रहो, अपने लिए रहो, अपने बच्चों के लिए रहो, क्योंकि जब गले रफ के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे के साथ क्या किया जाएगा, अपने लिए रहो, अपने बच्चों के ऊपर ना करो। आपको पानी पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो गिलास फेंक दिए जाते। वेरोनिका का मुंह साफ करने के लिए आई, आपने मुंह साफ जैसे कि आपको पानी देने लगी तो उन्होंने वो पानी का गिलास दिया, से छीन दिया, कोई पानी नहीं, पर भूख प्यास से आप डर आगे बढ़ रहे हो, जैसे आपको एक गली के ऊपर आया तो सारे लोग उठे कर उसको सलीब दी जाएगी। दूसरी तरफ जब आपको सलीब दे दिया गया, जब आपकी सलीब की बारी आई तो आपको सलीब के ऊपर लटकाया गया, सलीब के ऊपर लटकाने से पहले आपका जो जोगा था वो खींचा गया, आपके जिस्म को ताजा थे, कपड़े पहनने के बजाय जिस्म के साथ चिपका के एक बार फिर से वो ताजा हो गए, और खून की जैसे नदियां बहने लगे, तब फिर से खून रसना शुरू हो गया, और लाल जो आपके जिस्म दोबारा नजर आने लग गया, और आपके हाथों और पांवों के अंदर बड़े-बड़े कील जो स्पेशली तौर पर तैयार किए गए थे वो बनाए गए, और आपको सलीब के ऊपर टांग दिया। टांगने के बाद एक हमेशा भी आपकी सलीब मुबारक के ऊपर लगाया गया, जिसके ऊपर लिखा था ये यहूदियों का बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह है। जैसे लिखा लगाया गया पक्के से फिर लोग जाते ये क्या लिख दिया तुमने इसको था, ये यहूदियों का बादशाह नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इसको यूहन्ना हाथ देखेगा जिसकी राम पर लिखा है बादशाहों का और अब जब आपने कहा इसको मिटा ये यहूदियों का बादशाह नहीं, आपने कहा जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, हमने कहा ठीक है ना होता, लेकिन मेरे सामने थोड़ी सी एडिटिंग कर दे, कुछ लिख दे, बस ये क्या है मैं यहूदियों का बादशाह हमेशा माफी नहीं, मैंने नहीं करना, जो लिखा गया वो रिश्ता था कि वो अपनों में आया, उसके अपनों में से कबूल है ना किया, हालेलुया, अपनों ने कबूल ना किया। अब आप जैसे ही वहां पर कबूल है सलीबी रास्ते के दौरान जो यहाँ पर आपने 2 कलमे बड़े खूबसूरत सादर किए, कलमा यह था आप वो माफ कर पाओगे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सलीब के ऊपर डाकुओं ने कहा तो खुदा है तू कुछ आएगा, तुझे कुछ रहा है, वो दिन में हमें चला, लेकिन साथ वाले ने कहा ऐ मत अपना मुंह बंद कर, तू नहीं जानता क्या हमने तो गुनाह किया, हम ज़ालिम हैं, हम बदकार हैं, हमने बगावत किया, हमें तो मौत बनती है, तेरे लिए कुछ नहीं किया, तुझे शर्म नहीं है, तू कैसी बातें कर रहा है। तो जैसे उसने कहा तो खुदा ने उसकी तरफ बड़ी रहम दिल में उसने देखा, उसने खुदावन अगर हो सके तो मुझे याद करना। खुदा ने फरमाया आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी आपकी मर्द दान करके अगर हम अपनी जान जिंदा कबूल कर लेते हैं तो वो फरमाता है मैं अपने हाथ हर वक्त तुम्हारे लिए खड़े, मेरा बेटा मेरे पास आए मैं उसको गले से हालेलुया। जैसे ये कलमा सादर हुआ आप सलीब के ऊपर तड़पते हैं, 9 बजे आपको सलीब दी गई, सलीब 3-12 बजे का वक्त पहुंचा, आपने कलमे सादर किए, और याद रखिएगा जब आपको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया तो लोग आपको तमस्के कर रहे हैं, यहूदी आकर कह रहे हैं मकदस को ढाने वाले, उसको भी बनाने वाले क्या कर रहा है, मकदस ढालना इस तरह के ठट्ठे कर रहे हैं। याद रखिए आप अपनी सोच को अंदाजा कीजिए, यीशु मसीह ने सिर्फ 2 किस्से साहब ताकि आपको निजात मिले, ताकि आपको निजात मिले, इसलिए वो सलीब पर चढ़ा। अगर सोचिए आप होते, अगर आप सलीब पर ना चढ़ते तो क्या हमें ये मौत आनी थी कि नहीं, आनी थी या नहीं? ईमान का इजहार किसी अच्छा में आपको बताइए आनी थी कि नहीं? सह सकते थे नहीं सह सकते थे, लेकिन आपने हमारा जो उठाया और आप कलवरी के ऊपर डट रहे हैं, तड़प रहे हैं, हालांकि इंसानी बदल है, और आप अपने बाप से यही दुआ करें बाप हो सके तो उनको माफ कर चुके हैं, नहीं जानते थे क्या करते हैं, समझते कर रहे हैं अपने आप को कोई ना निजात देने वाला आज हमें निजात दे, इस तरह की बुरी बुरी बातें कलाम की मुखालफत की जा रही है, कह रहे हैं कि हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, उसको बंद है और जमात खड़ी हुई है और खुश है कि आज हमारा इंतकाल हो जाएगा, आज साल की कुर्बानियां आ जाती रहेंगी, जितने गुनाह हमने किए हैं वो धुल जाएंगे। जैसे ही कभी अपने हाथ में छुरी पकड़ी है और वो चढ़ाने के ऊपर भरे गया है, आपको लगता हुआ और जैसे ही जलसा बरपा हुआ है, चट्टाने तिलक गई, चट्टाने तिलक में जलसा आया, जमीन शेक करने लगी, सारे लोग गिर गए, हाथों का पर्दा बीच में 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, और भला जो आप देखा होंगे ना देखा था वो उठकर भाग गया, और आपने फरमाया तमाम हुआ, क्योंकि हज़रत से ज़बह किया हुआ बरा सलीब पे मजबूर है, इस बारे में कोई सोच नहीं है, ये पता चला हालेलुया। इसी तरह
बाहर की जानिब चला गया। जब खून ही चला गया तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी वजह मौजूद थी। जब सारे कदीमा ने एस्ट्रोलॉजिस्ट ने उसकी तफ्तीश की तो पता लगा उस पहाड़ी के नीचे एक संदूक दफन था और ये कलाम पूरा हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम भी खुदा था, कलाम भी मुनज़्ज़म हुआ। सब चीजें उसके वसीले से और उसके लिए पैदा की गई क्योंकि वो दुनिया का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को पूरा किया और जब आप वहां पर मौजूद है तो आपने बा आवाज़ बुलंद फरमाया, एली एली लमा शक्कतानी, यानी ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाप ने इस तरह सोया तो खुदा की आंखें इस कदर पाक और पवित्र हैं कि कभी तो देख नहीं सकती। हालांकि बेटा का रोल कर खुदा अपनी रुदा और आपने बा आवाज़ बुलंद के पुकारा और जान दे दी, सच पाकर जान दे दी। जब आपने जान दे दी तो इसके बाद सबक शुरू होने वाला था। 3 बजे से लेकर 5 बजे का वक्त पहुंच गया। यहूदियों ने कहा सबक शुरू होने वाला है, नीचे उतारा जाए, इससे पहले कि नीचे उतारा जाए। फिर टांगें तोड़ी गई, टांगें तोड़ने के जब वो पास आए तो उन्होंने दोनों की टांगें तोड़ दी होगी। जब आपके पास आए तो आपके सांस खत्म हो चुके थे, मर चुके थे, वो अपनी टांगें तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, फिर जल्दी आया और आप गिर गए। वो यहूदी ने कहा गिर गया। जब वो गिर गया तो फिर दूसरे ने कहा छेड़ो, बाला पकड़ कर मारो। नेज़ा पकड़ा गया और आपकी दाहिनी पसली के अंदर मारा गया। और दाहिनी पसली के अंदर मारने का मतलब ये था कि जैसे आदम की पसली में से हवा को निकाला गया, जब आपने सलीब पर जान दी तो ये कलीसिया उसकी पसली में से निकलकर सामने आ गई। हालेलुया। वो कलीसिया जो कब्र हो चुकी थी, वो कलीसिया जो मर चुकी थी, जिसके अंदर गुनाह मौजूद था, पसली के अंदर नेज़ा लगने की वजह से जैसे आदम में से हवा पाई जाए, ये ईमानदार कलीसिया सामने आ गई ताकि वो जिंदगी पाए और आखिरत की जिंदगी पाए। कबूल करता है वो उसका बेटा और बेटी बच जाता है, शरीर को करता है, अच्छी बात है, वो उसका खुदा की हुक्म की पालना करता है, लेकिन यीशु मसीह को अपने शरीर की जात देता है, कबूल करता है, वो उसका बेटा और बेटी बच जाता है। तो वो खुदा है जब पुकारता है उसे लावत नारा बोलते हैं, चुनाव से जाती है, अकराम में कल उसकी हलाल की वजह से पिघल जाते हैं। नूर खुदा, आफ्ताब खुदा, मरियम जलाल, खुदा का जलाल, खुदा का बेटा, अल्फ व मालिक और रब्बुल इज्जत यीशु अल मसीह, हालेलुया की सारी मामूली जिसने मुजस्सम होकर सबूत कर दिया है, उसने सलीब पर जान दी और सारी कौम का कफारा दे दिया। हालेलुया। मैं आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। बार-बार आया इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप दोहराइए और गवाह बनिए। हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, खुदा ने कहा कि मैं आपको जिंदगी दोबारा दूंगा और जिंदगी देंगी। जब आपको सलीब पे से नीचे उतारा गया, आपको उतारने के बाद कफन में डाला गया और ये फिर ईद फतीर। अब सुनिए, अब शाम के उसके फौरन बाद ईद फतीर शुरू हो चुकी। जब वो बनी इस्राइल मूसा की सभा से निकली, उन्होंने सारी रोटी खाई थी क्या? सारी रोटी खाई थी क्या? आधी रोटी खाई, उसको रैप कर लेकर आए थे, साथ में ईद फतीर थी। उसी रोटी को दोबारा कफन के अंदर क्लोज किया गया और कब्र के अंदर रखा गया और वही मसीह, खुदा का बेटा, खुदा का नूर, खुदा की कामलियत, खुदा का जलाल तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और बताया मौत के हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ कर दी गई थी, सलीब पर कीलों से चढ़कर उसे पीछे डाल दिया। उसने हुक्म वालों और इख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार फेंका और सलीब को जो लान का जो मकाना निशान था खतरा का शादियां मान दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार करता है, ये थी कि पता लोग बड़ा गुमान करते थे, लाइन माता तुम्हारी को खून लगना चाहिए ताकि तुम बच जाओ, लेकिन याद रखिए आज उसका खून हमारे दिलों के अंदर मौजूद होना चाहिए। जो कोई इसको कबूल करता है पीछे नहीं रहता। क्या आपने सुनाया? आफ़ताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में रोशनी होगी। किरण कहते हैं छोटी सी एक नजरे को जिस पर पड़ेगी वो शिफा पाएगा। हालेलुया। देखा था उसके मार खाने से हम शिफा पाए। यशायाह उसका 53 बार उसमें लिखा है, हालांकि हमारी बदकारी से गलत लेकिन सब की बात उनको घायल किया गया और हमारी सच्चाई की खातिर उसके ऊपर सजा हुई और हमारी ही सलामती की खातिर उस पर अदालत की गई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। जब ये सारा असना गुजर गया फिर सलीब के ऊपर आपने जब ये सारे काम तमाम दिए फिर यहाँ पर ये सारा अमल तमाम हुआ। ये तस्लीम है यीशु मसीह जो मेरी खातिर और आपकी खातिर की गई ताकि हम लोग उस गुनाह के अंदर ना रहे। लेकिन आज वक्त हमारे लिए है, आज हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। जरा सोच कर देखिए, आज की जो मुकार घड़ी है, हम रोज यही कहा करते हैं कि मैं आज दुआ करूंगा और आज अपने दिल के अंदर इकरार कीजिए क्योंकि खुदा की जो हिकमत, खुदा की कामलियत, खुदा का जलाल है वो इंसान की कमजोरी के अंदर जाहिर होता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम गिर जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर किसी किस्म की कोई पावर नहीं है, उधर जाके खड़ा हो जा सारों को बुला।
کرتا ہے اور ٹائم کو شفٹ کر دیتا ہے اور پتہ نہیں لگتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہلیلویا. وہ ایسا خدا ہے جو چلتا ہے آگ آگے آگے بھاگتی ہے, آگ بھاگتی ہے, آگ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. ایسا ہمارا خدا پوتر خدا ہے. اور کسی قسم کی کوئی ملر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیں دہرائی کے طور پر کوئی 40 روزے نہیں تھے, اس کی بابت سیکھ چکے ہیں. اب آئندہ ہم دنوں میں جب سبت کا آغاز ہوگا ہم روزوں کے بعد 12 اس پر روشنی ڈالوں گا, ہم سیکھیں گے کہ یہ پہلے دن کے دن کیا تھی اور یسوع مسیح کی ریزریکشن یعنی جی اٹھنے کی بابت آج ہم نے کیا سیکھا. سبھی اپنے سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے. سبھی لوگ سر جھکا لیجیے اور دعا کریں گے. خدا کی ذریعے کو محسوس کریں گے کہ خداوند آپ نے میری خاطر صلیب پر جان دی. میں اس قابل تھا کہ مجھے صلیب پر چڑھایا جائے, مجھے تذلیل کیا جائے, مجھے ذلت دی جائے, لیکن آپ کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. ہر طرح کی بدی مجھ پر نازل ہونے والی تھی, لیکن آپ نے وہ بدی کھا لی تاکہ پیغام میں پاک رہوں, میں صاف رہوں, میں ہر طرح کی بدی سے بچا رہوں. پیغام میں اس قابل نہ تھا, آپ میرے ہاں آئے, لیکن آپ نے آئے اور آپ نے آ کر ہمیں بچایا. اپنے ایمان کا اظہار کیجیے, اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے, بلند آواز کا دعا کیجیے. خداوند میں اس قابل نہ تھا, لیکن آپ نے مجھے اپنا بیٹا اور بیٹی بنایا. میں اس دلدل کے اندر موجود تھا جو کبھی ختم ہونے کی نہیں تھی, لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ آپ سب کے اوپر قادر مطلق ہے. سب لوگ دعا کیجیے گا بلند آواز کے ساتھ, خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کریں گے.